नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम जुलाई 2025, जिसमें हम बात करने वाले हैं RUHS जो कि थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तमाम प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक टॉपिक से लिए गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हम इन वीडियो में हम सब बताएंगे कि किससे लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेज है, शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांसेज है। तो तमाम प्रकार की जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम देखते हैं कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन से आपकी कौन कौन सी जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने के पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं RUHS यूनिवर्सिटी के हिसाब से। देखें तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है जिससे आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है, पहला क्वेश्चन है वो आपका बन सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ MSN एंड स्कोप ऑफ MSN। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बन सकता है यहाँ पर क्वेश्चन। इसके बाद इन्फ्लामेशन और वुंड हीलिंग प्रोसेस। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट में आपके ये क्वेश्चन लगाता हूँ यहाँ पे, जो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वुंड हीलिंग प्रोसेस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, जो आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका ये भी एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, केयर ऑफ पेशेंट इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव पेशेंट की केयर। इसके बाद आपका दूसरी यूनिट आ जाती है जिसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आने के पूरे चांसेज है, जो आपकी सूचर्स और इसके साथ आपका एनेस्थीसिया, इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेज है। अगर आप यहाँ सेकंड यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आपका डिफाइन OT या OT क्या होती है इसके बारे में आपका संपूर्ण पूछ सकता है, जिसमें आपकी OT मेडिकल स्टाफ के बारे में पूछ सकता है, OT के जोन पूछ सकते हैं, OT की टाइप पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। इसके बाद आपकी तीसरी यूनिट आ जाती है जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के मेरे हिसाब से नज़रियों से देखें तो आपके जो यहाँ पर पेन मैनेजमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आने के चांसेस है। इसके बाद हम तीसरी यूनिट की बात करें जिससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिससे आपको क्या आने के चांसेस है। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर COPD जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार। इसके बाद अस्थमा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद ब्रोंकिएक्टोसिस भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आने वाला है यहाँ पर एम्फाइसीमा और एम्फाइमा डिफरेंस पूछ सकता है। इसके बाद TB पूछ सकता है। इसके बाद न्यूमोनिया पूछ सकता है। इसके बाद प्लूरल इफ्यूजन जो कि पिछली बार का पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है, लीवर सिरोसिस और गैस्ट्राइटिस। और इसके बाद आपको पढ़ के जाना है पेन जो पेप्टिक अल्सर है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर हर्निया के बारे में पढ़ के जाना है और पेनक्रियाटाइटिस जो कि पिछली बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद आप GRD पढ़ के जाना। इसके बाद आपको पेप्टिक जो एपेंडिडाइटिक्स है वो पढ़ के जाना। इसके बाद आपको हेमरोइड्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एंडो डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसके बाद जॉइंटिस भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपका अगर अगले बारे में बात करें जो CVS सिस्टम है, जिससे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के हिसाब से देखें तो आपका CHF और MI और एंजाइना जो कि ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जो ये यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे इनके चांसेज है। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है रोमेटॉइड हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। इसके बाद हाइपरटेंशन आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर हार्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ के जाना है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट, इसके बाद बर्गर्स डिजीज एंड इसके बाद आपको राइनो डिजीज के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद अगला है ब्लड से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनता है तो आपको यहाँ पर एनीमिया के बारे में पूछ सकता है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी और यहाँ पर देख लेके चले जाना। एग्रेनुलोसाइटोसिस आपको देख के जाना है और ल्यूकेमिया आपको यहाँ पर देख के जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका जो पिछली बार क्वेश्चन आया था आपका डायबिटीज मेलाइटस जो कि इस बार आने की कम चांसेस है, तो भी एक बार आप यहाँ पर देख के चले जाना। इसके बाद आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की डिसऑर्डर है और यहाँ पर जो कजिंग सिंड्रोम है, एडिसन सिंड्रोम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम से आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड की डिसऑर्डर है वो यहाँ पर पूछ सकता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है, जिससे आपका सोरियासिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बार। इसके बाद एलोपेशिया, इसके बाद डर्मेटाइटिस जो कि आपकी पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिससे आपकी कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं।
जिसमें आपका फ्रैक्चर है, जो कि आपका पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार आपका प्रीवियस क्वेश्चन आया था, तो ये भी आ सकता है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके बाद आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। और इस बार के एंडोग्राम से जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आर्थराइटिस आपके यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला है ऑस्टियोमलेशिया पूछ सकता है। इसके बाद पेक डिजीज आपको यहाँ पर पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जिससे आपकी कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज, इनको आपके बारे अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। जिसमें आप टीबी पढ़ सकते हो, एंड जो डेंगू है वो पढ़ सकते हो, मलेरिया पढ़ सकते हो, टिटनेस पढ़ सकते हो, हेपेटाइटिस पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर हेपेटाइटिस को इम्पोर्टेंट दी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद स्वाइन फ्लू, लेप्रोसी आपको यहाँ पर पढ़ के जानी है, लेप्रोसी पढ़ के जा सकते हो। इसके बाद डिप्थीरिया पढ़ के जा सकते हो। इसके बाद स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। तो ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन है जो कि एमएसएन फर्स्ट के इम्पोर्टेंट इस बार आने वाले पूरे इन क्वेश्चन के पूरे चांसेज है। इसके बाद मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप कम्युनिकेबल डिजीज़ को पढ़ के जाते हो तो आप सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ की एक बार पढ़ के चले जाना, जिससे आपके इनके जो पॉजिटिव एजेंट और टाइम पीरियड आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, जो कि आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए इनसे बाहर आए तो भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। ये तमाम प्रकार की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।